डे 2। तो अभी हमने पहले तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया जो कि इधर प्रॉपर्टी में ही था, प्रॉपर्टी पे ही था अवेलेबल। तो बुफे ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। तो अभी हमने एक स्कूटी भी ले ली है, 600 रुपीज़ पर डे, 1200 रुपीज़ 2 दिन का ले लिया है। तो अभी हम निकल रहे हैं। मैं तो पूरा रेडी हो गया हूँ, मेरी छोटी सी मुर्गी भी रेडी हो गई है। हाय कर चिनू। कोनिस नहीं है वीडियो। तो अभी हम निकल रहे हैं। पहले हम जाएंगे अभी काबो दे रामा फोर्ट पे, जो कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर है, और उसको फिर एडजॉइनिंग जो भी प्लेसेस रहेंगे वो हम विजिट करेंगे। तो चलिए। फोर्टला चाललोय आम्ही आता। काबा दे रामा फोर्ट, ऐसा कहा जाता है कि इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम लॉर्ड राम, जिन्होंने यहाँ पे रेफ्यूजी लिया था के 14 साल के वनवास के दौरान, जो कि रामायण में उसका जिक्र है। तो उसे ओरिजिनली राम किला के नाम से भी जाना जाता था, और ये गोवा का सबसे पुराना किला है। और यहाँ पे बहुत सारे रूलर्स में बैटल्स हुई थी, जैसे कि पोर्तुगीज, मुस्लिम इन्वेडर्स एंड मराठास। और जब इसका मिलिट्री इम्पोर्टेंस जब इसका कम होने लगा था ये किले का, तो पोर्तुगीज ने इस किले को तोड़ दिया था, और ये बाद में एज अ प्रिजन करके इसका यूज़ किया गया था। तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर एक चैपल है, और जैसे कि चर्च भी उसको कहा, चर्च भी एज इट इज़ यूज्ड एज अ चर्च ऑल्सो, अभी भी यूज़ किया जाता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं काबा दे रामा फोर्ट पे। तो यहाँ से ऐसा व्यू है। वहाँ पे 2 बीच है, नीचे कुछ बोट्स है, वहाँ पे एक बोट है। और यहाँ पे आपको कुछ जगहों से आपको डॉल्फिन्स एंड टर्टल भी विजिबल है किनारे की तरफ। और यहाँ पे एक सुंदर पेबल बीच भी है, जो कि क्लिफ साइड व्यू है उसका। तो इतनी जानकारी है जो कि इंटरनेट अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। तो अभी ये किला अभी हमने एक्सप्लोर कर लिया है, तो ज़्यादा हमने उसमें कुछ नहीं किया था। सिर्फ जो इजीली एक्सेसिबल था वही पार्ट हमने किया, क्योंकि धूप भी काफ़ी हो रही थी और चलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था, और भूख भी काफ़ी लगी थी। तो ये फोर्ट विजिट के बाद हम चले गए द केप गोवा करके, एक बहुत ही फेमस, आपने इंस्टाग्राम पे भी देखा रहेगा, बहुत सारे लोग रील्स डालते हैं। तो वहाँ पे हम गए थे टू हैव अ लंच। तो हम उधर का एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा था, ऑब्वियसली फूड भी काफ़ी टेस्टी था। और ये थोड़ा ऐसा क्लिफ साइड पे है, तो उसको आपको नीचे जाना पड़ता है। अभी पता नहीं उन्होंने वो रॉक में ही स्टेप्स बनाए थे या फिर एक अलग से कंस्ट्रक्ट किए थे, वो पता नहीं चला, पर ऐसा लग रहा था कि वो उसमें ही कंस्ट्रक्ट किए हैं। और फिर वहाँ पे गए हम, तो उधर हमने
प्रॉन्स है, देन हमने वहाँ का भी लोकल डिश है कैफरियल, चिकन कैफरियल भी खाया। फिर एक केक लिया, ब्लूबेरी या ऐसा कुछ तो केक था, वो हमने टेस्ट किया एंड चले गए कोला बीच की तरफ। उधर आता तो अभी हम कोला ऐसा नाम है उसका। तो ये जरा रोड देख लो। तो कुछ थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है वो रोड, और बहुत इंक्लाइन भी है, डिक्लाइन भी है। तो ये जो अपना गाड़ी है वो शायद नहीं चढ़ पाएगा विद ऑल ऑफ अस टुगेदर विद दिस बेबी। तो कुछ वो 2 किलोमीटर का है ऑफ रोडिंग। दूसरे इधर से भी है रोड, बट उधर फिर 300 स्टेप्स है, तो इसलिए वी हैव डिसाइडेड नॉट टू गो देयर। तो अभी हम अगोंडा बीच जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम अगोंडा बीच पे पहुँचे हैं। कंपेरेटिवली साउथ गोवा के बीचेस में ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, एंड इफ़ यू आर कमिंग विद द फैमिली देन आई थिंक साउथ गोवा इज मस्ट विजिट प्लेस फॉर यू। तो आपको थोड़ा सा उधर रिलैक्स काम ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा। शैक्स होते हैं बट वहाँ पे ज़्यादा शैक्स नहीं होते हैं, लिमिटेड शैक्स ही होते हैं। तो हमने वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, बच्चे के साथ में खेला, एंड फिर हम वहाँ से हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए चल गए थे जो। तो अभी हम है अगोंडा बीच में थे। तो जिधर से हमने पार्किंग से गाड़ी निकाली, वहाँ पे हमने जस्ट ऐसे इंक्वायरी की कि कितना रुपया पार्किंग का। तो वो बोले हाँ ये पे पार्किंग है। तो 100 रुपये हमने दिया, हालांकि मुझे वो थोड़ा ज़्यादा ही लगे थे। फिर बाद में मैंने देखा, हमारे पहले एक फॉरेनर कपल आए थे, उनसे तो कुछ लिया नहीं था। फिर एक अपने इंडियन कपल आए, तो मैंने पूछा कि कितना, तुमसे कितना लिया? तो बोले 20 रुपये लिया। और जिसने मेरे से पैसे लिया था उसको मैंने बात करते हुए सुना कि अरे मैंने इससे 100 रुपया लिया। तो मुझे कुछ डाउट आया, तो मैंने वो इंडियन कपल से पूछा कि आपसे कितना रुपया लिया? तो बोले 20 रुपया। मैं बोला हाँ 20 रुपया, मेरे से तो 100 लिया। फिर मैं वो आदमी को बोला अरे कितना रुपया है पार्किंग का? बोला 100 रुपया। बोला 100 रुपया, उनसे तो 20 रुपया लिया। फिर वो थोड़ा हड़बड़ा गया, फिर दूसरे का नाम बता रहा था कि अरे 100 है क्या 50 है? फिर से वो बोला अरे नहीं 50 है। मैं बोला फिर इतना लिया। फिर वो बोला किसका जगह है बताओ, कौन है ओनर, रिसोर्ट का मालिक कौन है? फिर मेरे को तो फ्री पार्किंग हो गया, 20 रुपये भी नहीं लिया, 100 रुपये रिटर्न कर दिया। तो ऐसे स्कैम होते रहते हैं। तो एक्चुअली वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, उधर एक्चुअली फ्री पार्किंग थी, बट फिर भी उधर चार्ज कर रहे थे। तो आप बच के रहो, 20 रुपये देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे 100 रुपये ज़्यादा लगा था। तो उल्टा हम पार्किंग ढूंढ रहे थे, तो यही रास्ते पे हमने 3-4 राउंड मारे थे कि पार्किंग मिले करके। तो पार्किंग बाद में मिला। तो बच के रहो, सावधान रहो, अदरवाइज इट्स अ गुड स्टेट टू रोम अराउंड। ऐसा छोटा मोटा चीज़ें होती रहती। ओके बाय। पार्किंग बहुत डिफ़िकल्ट हुआ मिलना, बहुत टाइम लगा, पर आखिर में मिल गया। तो अभी हम निकल रहे हैं हमारे दूसरे डेस्टिनेशन की ओर। अभी डेस्टिनेशन फिक्स ही नहीं है, पर बाहर निकल रहे हैं और देखते हैं। चलो बाय। हाय गाइस, तो अभी हम अगोंडा बीच से अभी हम जा रहे हैं, एक टेम्पल है शांता दुर्ग, तो वो टेम्पल के लिए हम जा रहे हैं अभी। तो जिस स्पॉट पे अभी हम आए हैं ये है श्री शांता दुर्ग टेम्पल, जो कि गोवा का सबसे पुराना मंदिर है, और ये वन ऑफ द प्राइम प्लेसेस टू विजिट इन गोवा माना जाता है। तो ये जो टेम्पल है डेडिकेटेड टू द गॉडेस श्री शांता दुर्ग। तो और ये जो टेम्पल है छत्रपति शाहू महाराज जिनने इनको रिकंस्ट्रक्ट किया था। जब पोर्तुगीज़ का इन्वेजन हुआ था, उसमें टेम्पल डिस्ट्रॉय हो गया था। ऑफ दिस टेम्पल देयर इज अ मैसिव डोरवे कॉल्ड महाद्वार,
और टेम्पल हैज़ अ बिग gold plated कलश built on the main dome with the ornament design. यहाँ पे 2 स्टैचूज है सुशांत दुर्ग की, एक इन अ सिटिंग पोजीशन एंड सेकंड इज इन स्टैंडिंग पोजीशन. एंड डिवोटीज एंड टूरिस्ट आते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड जब इधर जत्रा रहता है, जो कि पौष शुद्ध नवमी के दौरान आते हैं. और इस टेम्पल पे हज़ारों विजिटर्स विजिट करते हैं पूरे साल में. तो यस, ऐसी थी हमारी आज की जर्नी. टोटल हमने 1 2 3 4 स्पॉट किए. उसमें से बीच एक ही था, एक फोर्ट था, एक बीच था, एक रेस्टोरेंट था. काफ़ी अच्छा था, फेमस रेस्टोरेंट है वो वहाँ का. तो बहुत सारे हमने कुछ बेसिक फूड ही खाया. कैफ्रियल खाया, चिकन कैफ्रियल और प्रॉन्स लिया हमने. टोटल बिल जो हुआ वो मैं ऐड करूँगा इधर, उसका मैंने फ़ोटो ले लिया. और एक टेंपल किया, एक टेंपल, एक फोर्ट, एक बीच और एक रेस्टोरेंट. ऐसे 4 हमने थोड़ा वैरायटी वाला किया है. अभी कल देखते, कल का प्लानिंग आज करेंगे और देखते कल का दिन कैसे जाएगा. पूरा दिन है कल का हमारे पास, लेकिन 13th जो हमारा चेकआउट है वो थोड़ा अर्ली है, 11:30 का है. हमारी ट्रेन 3 बजे की ट्रेन है. जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था लेट हो गई थी, तो अभी हम देखते हैं कैसा होता है. तो चलो मिलते हैं कल.